तो किसके चक्कर में? खुद ने गलती की, जैसा किया वैसा भर रही है, जैसी करनी वैसी भरनी हो रही है। ऐसे प्रसाद संतों का ग्रहण करती ना तो गोकर्ण जी तेरे गर्भ से आता, तेरा कल्याण हो जाता। प्रसाद दिया था, फल दिया था, वो तो गाय को खिला दिया, दूसरे के बेटे को मोल लिया, पैसे से बावला बना दिया, कैसे कल्याण होता? वो मारने लगा, ये परेशान होने लगी, पास में कुआं था, कूद करके प्राण त्याग दिए। धुंधली ने प्रेत योनि को प्राप्त हुई। अब क्या हुआ? अब तो धुंधकारी खुद अकेला एक बच गया। 5 वेश्या घर में आ गई, वेश्याओं के साथ रहने लगा। धन सब समाप्त हो गया, सारा धन चला गया, तो वेश्या छोड़ करके जाने लगी। वेश्या छोड़ करके जाने लगी ने धुंधकारी को। तो धुंधकारी ने कहा मेरे को छोड़ करके अब तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, खा नहीं सकता। ऐसा प्रेम हो गया धुंधकारी को। तो वेश्याओं ने कहा देखो हम तो पैसे की यार, जहां पैसा मिलेगा ना वहां रहेंगे, हमारे तो पैसे की जरूरत है। धुंधकारी कहने लगा तुमने हमारा सब पैसा लूट लिया और फिर छोड़ करके चली जा रही हो। वेश्याओं ने कहा तुम एक काम करो, तुमको छोड़ करके नहीं जाएंगे, तुम चोरी करके धन लेकर के आओ, मैं हमको दो, जहां से भी बने धन लाओ, हम तो धन की भूखी हैं। तो इनने कहा मैं चोरी करने कहाँ जाऊंगा? तो वेश्याओं ने कहा कि किसी गरीब को बताएंगे तो लूट लेगा बेचारे को। वेश्याओं ने कहा राजा के यहाँ जाकर के चोरी करो। तो चला गया ये धुंधकारी राजा के यहाँ चोरी करने के लिए, नगर सेठ के यहाँ। इसने नगर सेठ के यहाँ चोरी की, राजा के यहाँ चोरी की, धन लेकर के आया और वेश्याओं को वो धन ला करके दिया। बाप जी वेश्या कहने लगी जैसा कहा ऐसा कर रहा है मूर्ख, हमको भी मरवाएगा, जैसा कह रही है ऐसा कर रहा है, सरासर गलती। कौन कह रही? वही वेश्या। ये इनके साथ, ये तो मरेगा राजा के हाथ से, अपने को भी ले मरेगा, हमको भी मरवाएगा। 5 वेश्याओं ने मिलकर के एक विचार किया कि देखो ये चोरी करके आया है, राजा को सुबह पता चल जाएगा, और राजा को पता भी है कि अपने नगर में धुंधकारी चोर है, इसको पकड़ लेगा, जेल में डाल देगा, हो सके तो सुबह राजा फांसी देगा धुंधकारी को। और राजा फांसी देगा ना तो सुबह तो इसको मरना पड़ेगा, तो इसको सवेरे मरना है ना, मरना तो है धुंधकारी को सुबह, तो सवेरा ना हो इसके पहले ही हम इसे मार दें ताकि अपने को मरना नहीं पड़े, हम तो बच जाएं, इसको तो मरना है। तो 5 ही वेश्या ने मिलकर के 5 ही वेश्या मिलकर के उस धुंधकारी को मारने लगी। क्या करने लगी? मारने लगी। जब ये तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, उसका जीव नहीं निकलने लगा ना, तो वेश्याओं ने क्या किया? जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख के ऊपर डाल दिया। तो ये तड़प तड़प करके मरने लगा, तड़प तड़प करके इसका प्राण निकले, प्राण निकल के तो ये प्रेत बना, भूत बना, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। वेश्या भाग गई घर से। अब धीरे धीरे साल भर व्यतीत हुआ। गोकर्ण जी महाराज घर को आए, नगर में आए, इनके घर को आए हैं। तो ये धुंधकारी एक विराट रूप धारण करके डराने लगा, कभी भैंसे का रूप धारण, किसी पाड़े का, किसी बड़ा बकरे का, किसी सांड का, हवा चलाने लगा, डराने लगा गोकर्ण जी को। तो गोकर्ण जी महाराज ने जल लिया, अभिमंत्रित किया, ने डाला कि तू कौन है बता, सही सही नाम जो मेरे को डरा रहा। तो ये बोलने लगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ गोकर्ण जी महाराज, मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। वेश्याओं ने मेरे मुख पर जलते हुए अंगारे डाले ने मेरे को मार दिया, मैं भूत योनि को प्राप्त हो गया, मैं प्रेत बन गया हूँ। अब मेरा उद्धार करो कैसे भी करके।
मेरा उद्धार होना चाहिए। मैं कैसे सहन करूं इस प्रेत योनि को, मेरा उद्धार होना चाहिए। तो गोकर्ण जी महाराज इस प्रेत को, इस धुंधकारी के क्रियाक्रम के लिए कहाँ गए हैं? गया जी। इके लेकर के अधोगति वाले को गया जी गए हैं गोकर्ण जी महाराज, और पिंडदान किया, श्राद्ध किया धुंधकारी का। फिर घर आए, फिर डराने लगा। फिर गोकर्ण जी ने कहा तू कौन है रे? भी तो तेरे को गया जी छोड़ के आया हूँ, तेरा श्राद्ध करके आया हूँ, फिर आ गया। तो धुंधकारी ने कहा भैया आप एक बार गया जी श्राद्ध करके आए हैं, इससे मेरा उद्धार होने वाला नहीं, मेरा कल्याण होने वाला नहीं। आप एक बार की बात कर रहे हो कि मैं गया जी में श्राद्ध करके आया हूँ। आप मेरा 1000 बार भी गया जी में जाकर के श्राद्ध कर दो ना, तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं, मेरा उद्धार नहीं होगा। आप 1000 बार भी जाकर के श्राद्ध करो, मेरा कल्याण नहीं होगा। कोई दूसरा उपाय करो, मेरा उद्धार हो जाए। गोकर्ण जी कह रहे हैं मूर्ख, तेरे को मैंने समझाया था पहले कि तू अच्छा कर्म कर ले, तो आज तेरे में ये मुसीबत नहीं आती। गोकर्ण जी महाराज चल रहे हैं, फिर अब धुंधकारी के उद्धार के लिए चलते गए अपने गुरुदेव के पास में गए। गोकर्ण जी ने गुरु यदि रूप में किसी को बनाए, गोकर्ण जी गुरुदेव सूर्यदेव थे, सूर्यदेव की शरण में गए गोकर्ण जी महाराज और कहा गुरुदेव मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा, धुंधकारी का उद्धार कैसे किया जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि धुंधकारी को 7 दिन की भागवत कथा सुनाई जाए, 7 दिवस की कथा का रसपान कराओ तो उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज चलते हैं अपने नगर को, अपनी नगरी में आए हैं और भागवत कथा की तैयारी होने लगे हैं। पांडाल तैयार हो गया, मंच बन गया, व्यास गति लग गई, कलश यात्रा आई, भागवत कथा प्रारंभ होने लगी। अब धुंधकारी को कहाँ बिठाए? पांडाल में तो जनता जनार्दन विराजमान हो गए, सब जनता पांडाल में बैठ गई। अब धुंधकारी उस भूत को कहाँ बिठाए? तो उस प्रेत को बिठाने के लिए 7 गांठ का एक बांस लगाया गया पांडाल में। 7 गांठ का बांस लगा दिया, उसमें आकर के ये जीव बैठ गया। धुंधकारी आकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, विश्राम हुई, एक गांठ फटती है, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट रही है। इसे 7 दिन की भागवत विश्राम करने लगी ना, तो 7 गांठ उस बांस की फट गई। आकाश से विमान आ गया। नहीं, ये धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त करके, सुंदर देह प्राप्त करके विमान में जाकर के बैठ गया। गुरु पूजन कर रहा है कौन? वो धुंधकारी रूपी आत्मा गुरु का पूजन किया। इतने में सब जनता जनार्दन खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके कहे भगवान भागवत कथा तो सबने सुनी, भागवत तो सबने सुनी, विमान सिर्फ धुंधकारी के ही आया। एक विमान आया सिर्फ धुंधकारी के, तो हम सबने नहीं सुनी क्या? तो गुरुदेव ने कहा, गोकर्ण जी महाराज ने कहा भागवत तो सबने सुनी, परंतु निमित्त गई है धुंधकारी के। किसके निमित्त हुई है? धुंधकारी। आज धुंधकारी नहीं होता तो गोकर्ण जी महाराज भागवत कथा को करने वाले नहीं थे। इसलिए भागवत कथा धुंधकारी के निमित्त हुई है। धुंधकारी का मोक्ष हुआ और सबको कहा, उपदेश हुआ कि मोक्ष तो सबका होगा। सबको आदेश हुआ कि सभी जब तक जी में जान रहे, जी में जान रहे, शरीर में प्राण रहे, श्वास रहे इस तन में, जब तक कथा को सुने, कथा को नहीं छोड़े। चाहे 1 दिन सुने, चाहे 2 दिन सुने, और भले तो भले 7 दिन सुने, पर कथा को नहीं छूटे। सब छूट जाए तो छूट जाए, सत्संग नहीं छूटे।
नहीं छूटे थारो भजन पूजन ना सत्संग छूटे नहीं छूटे थारो भजन पूजन ना सत्संग छूटे नहीं छूटे थारो भजन पूजन ना सत्संग छूटे छूटे तारो भजन पूजन नहीं सत्संग छूटे नहीं छूटे थारी सेवा चाकरी छूटे थारी सेवा चाकरी नहीं छूटे थारी सेवा चाकरी छूटे थारी सेवा चाकरी ना सत्संग छूटे रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे प्रभु तेरा द्वार न छूटे छूट जाए संसार मगर तेरा द्वार न छूटे बंधन छूटे बंधन छूटे